यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों को आज मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की टीम एजुकेशन को बहुत बहुत बधाई। जो टीम एजुकेशन, जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, हमारे ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हमारे प्राइवेट स्कूल के हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं हु आर रिप्रेजेंटिंग प्राइवेट स्कूल्स हियर। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और हम सब के साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 3-4 साल से चल रहे कई सारे ऐसे साथी हैं जो वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन लगातार दे रहे हैं। हैप्पीनेस कैरिकुलम हो या नए प्रयोग हों, उन सब में, और बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब मिलके टीम एजुकेशन बनता है। इस टीम एजुकेशन को मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज लिया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के रूप में। ये कैरिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में दुनिया भर के लिए एक नजीर बनेगा। जिस तरह से हैप्पीनेस कैरिकुलम मात्र 6-7 महीने में पूरी दुनिया में इंटरेस्ट का विषय बना हुआ है। दुनिया भर के रिसर्चर्स, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के लोग, दुनिया भर के मंत्री, अधिकारी, भारत के अन्य राज्यों के अधिकारी लोग आके देख रहे हैं कि हैप्पीनेस कैरिकुलम में क्या चल रहा है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यह है कि किसी अन्य कार्य से भी अगर मुझसे मिलने फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं और वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, तो जब वो अपना बताते हैं, साहब हमने सैनिटेशन पे इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बना रखी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतने बढ़िया बना रखे हैं, हमने इतना बढ़िया शानदार रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रखा है, तो मैं चुप बैठा होता हूं उनसे मीटिंग में, हाँ जी बताओ, हमने तो बनाया नहीं उतना, अब हम तो खरीदेंगे, क्या करें आपसे। लेकिन कैजुअली भी अगर उनसे ये बात चल जाती है कि देखिए हमने अपने स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम लागू किया है, उसके बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचना भूल जाते हैं। उनका इंटरेस्ट बन जाता है, भाई ये बताओ पहले, हमको भी इसकी जरूरत है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, कोई एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन डेलीगेट्स, वहां के मंत्री, वहां के ऑफिसर, वहां के बिजनेस डेलीगेट्स आके, वहां के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आके मेरे साथ डिस्कस कर रहे हों, और 15, 20, 25 मिनट की बातचीत में जब वो 10-15 मिनट बात अपनी रख लेते हैं और हम अभिभूत होते हैं, यार हमारे पास इतना बढ़िया सैनिटेशन प्लान क्यों नहीं है, हमारे पास इतना बढ़िया ट्रैफिक प्लान क्यों नहीं है। उसके बाद जैसे ही कहीं से एजुकेशन पे बात आती है और एजुकेशन से हैप्पीनेस पे बात आती है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट अपना माल बेचने में नहीं होता। फिर वो बोलते हैं जी हम 3 दिन और हैं, हमें कोई स्कूल दिखा दोगे क्या। ये बड़ी चीज हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया इस बात से जूझ रही है कि यार हम पढ़ा लिखा तो रहे हैं, हम सक्सेसफुल तो बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन हैप्पी नहीं बना रहे। और बंदूकें सिर्फ पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर नहीं तनी हुई हैं, घर घर में तनी हुई हैं। उसका सॉल्यूशन दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है, सिर्फ यही नहीं, और घर घर के नहीं, अमेरिका जैसे देशों में तो स्कूलों में तनी हुई हैं। वहां से हैप्पीनेस कैरिकुलम जब दिल्ली के आप सब टीम एजुकेशन की तरफ से निकलता है और सक्सेसफुली निकलता है, तो पूरे देश का नाम रोशन होता है और पूरे दुनिया के लिए एक सॉल्यूशन मिलता है। उसी तरह से आज एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल्स जो इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप हमारे यहाँ बच्चा भेज के देखिए, हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि बच्चा किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती नहीं करेगा, हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि बच्चा किसी भी ग्रामर, किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के किसी भी कैरिकुलम में गलती नहीं करेगा। वो इस बात को समझेंगे कि हमने बच्चे को स्किल्स तो दे दिए, नॉलेज तो दे दी, पर उस नॉलेज का बच्चा क्या करे, उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी कैसे जिए और दूसरों को जीने में मदद कैसे करे, उसको अगर अप्लाई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को समझना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, चुनौती भी है। और मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, दुनिया देखे ना देखे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम भी तो देखनी है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी विचारों की स्थिति यह है कि
देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है, पूरे राष्ट्रीय समस्या का। जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, सुपर पावर बनने से। ये बड़ा विजन है, बड़ा ड्रीम है, सिर्फ एक क्लास का ड्रीम नहीं है। अभी सचिन बंसल जी जैसा जिक्र कर रहे थे कि आईआईटी से निकलने के बाद इनके पास में जीने के 2 तरीके थे। एक तरीका यह था कि ये नौकरी कर लें किसी बड़ी कंपनी में, और दूसरा तरीका यह था कि कोई अपना काम कर लें छोटा मोटा, जैसा भी छोटा मोटा से शुरुआत करें। इन्होंने पहले दूसरा वाला चुना कि पहला वाला चुना, थोड़े दिन नौकरी करके देखने वाला, फिर उनको मजा नहीं आया, इन्होंने दूसरा चुन लिया। और आज जितने की ये खुद नौकरी कर रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा की नौकरियां 50,000 लोगों को दे रहे हैं। इसलिए इसका समाधान मैं निकलते देखता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है, 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमें, और दूसरी चीज यह भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज हमारे मंच पर विनी बंसल जैसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की, एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी की। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ की नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि हम और आप मिलके बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे आईआईटी, आईआईएम भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं, तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे नहीं पता विनी भाई, लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके, हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। सारी दुनिया में किसी कंपनी विशेष की बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, और मैं कोई स्वदेशी का रोमांटिसिज्म भी नहीं पेश कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं कि सारी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे आईआईटी से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेकर हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो,
तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आज जो हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़े सॉल्यूशन के रूप में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और मैंने कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें। हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले। हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। अगर नया करने की और बड़ा करने की हिम्मत नहीं पैदा होगी तो विनी बंसल जैसे लोग, कृष्णा यादव जैसे लोग सिर्फ नौकरियां करते रहेंगे। और अगर बड़ा करने की, नया करने की, कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिव तरीके से करने की हिम्मत पैदा होगी तो ना सिर्फ ये अपने लिए बल्कि हजारों हजार लोगों के लिए और नई नई नौकरियां क्रिएट करते रहेंगे। अभी जब बिनी अपनी बात सुना रहे थे, कृष्णा जी अपनी बात सुना रही थी, हम सोच रहे थे बैठ के, मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे कि दिल्ली सरकार हो, कोई और राज्य सरकार हो, देश की कोई भी सरकार हो, 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट करना छोटी बात नहीं है। देश की सारी सरकारें मिलकर 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती हैं, जितना एक लड़के ने खड़े होकर करके दिखा दी। या एक छोटे से मतलब क्या, IIT के ग्रेजुएट ने 10 साल के अंदर अंदर खड़ी करके 3-4 लड़के मिले, ये इन लोगों ने करके दिखा दी। सारी सरकारें मिलकर उतनी नौकरियां नहीं पैदा कर सकती हैं। कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे आप सरकारों में? कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे? वहां से नहीं निकलेंगी, नया सोचने से, बड़ा सोचने वालों की निकलेंगी। और आज अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें जॉब्स बढ़ने वाले नहीं हैं। वहां तो जॉब्स बड़े बड़े लोगों को IIM से निकलने के बाद, IIT से निकलने के बाद इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए का पैकेज देंगे, आप ऐसा करो कि हमारे यहां से 5,000 लोगों की रिक्वायरमेंट कम कर दो, ऐसा काम करके दिखाओ। तो बड़ी कंपनियों में जॉब्स नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें अब ज्यादा जॉब नहीं निकलेंगे, वहां तो इसी काम के लिए है। और सबसे बड़ी चीज नया, आज की तारीख में मार्केट में जो नौकरियां हैं उनके लिए तो हमें बच्चों को तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ऐसी नौकरियां जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में हम उस पर काम करेंगे। तो कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, नया सोचने की हिम्मत, बड़ा सोचने की हिम्मत, इसका नाम हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम दे रहे हैं। और मैंने कहा सिर्फ नौकरियां नहीं, सिर्फ बिजनेस नहीं, नौकरियां भी करें तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करें। आज इस मंच पर हमारे साथ कई सारे ऐसे साथी बैठे हैं, आदरणीय महाशय जी, जिनका अपना जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हिम्मत हो तो एक तांगे वाले से दुनिया के सबसे बड़े मशहूर मसाले वाले के रूप में भी जिंदगी जी जा सकती है। तांगे वाले से जिंदगी शुरू करके, सियालकोट से आके आपने भारत में एक तांगे वाले का काम शुरू किया, और तांगे वाले से लेके आज हम में से कौन नहीं जानता है इनको, इनके प्रोडक्ट कौन नहीं यूज करता है, दुनिया के किस मुल्क में इनके प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों लोगों को इनके वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। आप सोच के देखिए। उनके साथ साथ मैंने विनी का जिक्र किया, कृष्णा यादव जी ने अपनी बात रखी। ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के कगार पे खड़ा हुआ एक परिवार हिम्मत से खड़ा होता है, और जब हिम्मत से खड़ा होता है तो सिर्फ
बड़ा करता है, नया करता है और ऐसा करता है कि हजारों लड़के लड़कियों को उससे नौकरियां मिलने लगती हैं। वो मॉडल्स हैं। उनके साथ साथ सिर्फ बिजनेस के मॉडल्स नहीं है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहां बैठे हुए, मैं इनको पिछले 10-15 साल से जानता हूं। बहुत सारे, क्योंकि मैं पत्रकार था दिल्ली में, सामाजिक कार्यकर्ता था उस वक्त। जिस दफ्तर को हेड करते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिस दफ्तर को हेड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ करते हैं। आईएएस बनो तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आप एजुकेशन ऑफिसर बनो तब भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आप एक स्कूल के प्रमोटर बनो, आप प्रिंसिपल बनो, आप 50 बच्चों के क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बनो, वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आज दिल्ली के 50,000 टीचर्स में से मैं देखूं, 1,000 प्रिंसिपल्स में से मैं देखूं तो बहुत सारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। जो शानदार काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है। उन प्रिंसिपल्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, उन टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। आज बहुत सारी सुबह, मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, रोजाना सुबह को मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे कई बार रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं, साहब ये टीचर अच्छा नहीं है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। और गलती से संजय जी डायरेक्टर साहब अपने रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी को हटा देते हैं। कई बार मेरे यहाँ धरना देके आ जाते हैं, जी इतना बढ़िया टीचर है, हटा कैसे दिया आपने, हमारे तो कैरियर खराब हो जाएगा बच्चों का। क्या है वो अंतर? एक ही सब्जेक्ट, एक ही जैसे कॉलेज से निकल के आए हुए टीचर्स, अंतर क्या है? एक के लिए लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना देने आ जाते हैं, इसको हटाओ मत, एक के यहाँ धरना देने आते हैं, इसको हटाओ नहीं तो हमें बर्बाद कर देगा। एक ही सब्जेक्ट है, क्या अंतर है? अंतर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का है, उस माइंडसेट का है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं। 9वीं से लेके 12वीं तक वही माइंडसेट क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है हमको। तो मैं पूरी की पूरी टीम एजुकेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे लाखों बच्चे नया सोचें, बड़ा सोचें, भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ सोचें और रचनात्मक सोचें, क्रिएटिविटी के साथ सोचें। ये इसकी शुभकामनाएं, इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहां जरूर करना चाहूंगा दिल्ली सरकार की ओर से, आज एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते, क्योंकि जब हमने इस कैरिकुलम को सोचा था तो कुछ मित्रों के साथ बातचीत करनी शुरू की, कुछ अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बात करनी शुरू की, तो उसमें निकल के आया कि दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कई तरह के मॉडल चल रहे हैं। भारत में भी कई तरीके के मॉडल चल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज भारत सरकार कराती है, कई और यूनिवर्सिटीज कराती हैं, 2-2, 3-3 महीने का एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कराती हैं। कई और छोटे छोटे प्रयोग चल रहे हैं देश भर में। तो उन सब से उठा के, उन सब से सीख के, प्रेरणा लेके हम कोशिश कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है वो इसको बनाए। उनसे चर्चा में एक चीज निकल के आई कि क्या हम बच्चों को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं आप सबके सामने, क्योंकि सभी प्रिंसिपल्स और जो टीचर्स इसको कोऑर्डिनेट करेंगे वो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको सूचना करना चाहता हूँ कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 9वीं से 12वीं तक के इस पाठ्यक्रम में, 9वीं और 10 पूरा का पूरा पाठ्यक्रम माइंडफुलनेस, एक्टिविटीज, स्टोरीज पे बेस्ड होगा, जैसे हैप्पीनेस कैरिकुलम है उसी तरह से। लेकिन साथ साथ इसमें एक और चीज हम डालेंगे। 9th 10th में तो आप उसको होमवर्क करें, उसका फाउंडेशन ले करें। 11th 12th में उस बच्चे को, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 1-1 हज़ार रुपए सीड मनी के रूप में दिए जाएंगे हर साल, ताकि वो उस पैसे का यूज करके थोड़ा अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, अपने एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज को आगे बढ़ा सकें। वो कुछ भी करें, छोटा छोटा, 4-4, 5-5 के ग्रुप में मिलके करें, लेकिन मान लीजिए दिवाली के समय पे पटाखे खरीद के बेचने, मोमबत्तियां खरीद के बेचने का ही काम क्यों ना करें, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडियाज, हल्का सा आइडियाज, रिस्क टेकिंग का, आइडिया डेवलप करने का, बिजनेस प्लान डेवलप करने का कैसे करें। तो 1,000 रुपए हर बच्चे के लिए सरकार करेगी। और मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है इस बार कि इसके लिए पूरी दिल्ली में, और सिर्फ इतना नहीं, हम क्योंकि आज स्कूल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, यही कार्यक्रम हम अपनी सारी यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में, सारे आईटीआईज में, सारे पॉलिटेक्निक स्किल सेंटर में भी लगा रहे हैं। और वहां भी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए 1,000 और कॉलेज के हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए 5,000 रुपए पर स्टूडेंट हम यहां करेंगे। उसके लिए मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है और आई एम श्योर कि वो करेंगे इसमें अरेंजमेंट। अभी बजट आएगा तो अगले साल से हर बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले
बच्चे के लिए 1,000 रुपए एंटरप्रेन्योरशिप सीड मनी के रूप में हम देंगे, ताकि वो अपने आइडियाज पे काम कर सके। करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस पे, और पूरा का पूरा हम दिल्ली सरकार की ओर से बजट में प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी थी, क्योंकि वो अलग अलग चैनल से पहुंचे, उससे मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी है। अंत में मैं मंच में बैठे हुए सभी मुख्य मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। महाशय जी का मुख्य अतिथि बनना स्वीकार करने के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आज यहां आना था। वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं, राजनीति में जो भी काम करते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टाइल में करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से करते हैं। आज दुर्योग से दिल्ली की कुछ झुग्गियों में आग लग गई सुबह, और उन्होंने फिर निश्चित किया कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, महाशय जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। बिनी जी, कृष्णा जी ने यहाँ आना स्वीकार किया बतौर मेहमान, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ साथ विजय देव जी, जिनका मैंने जिक्र किया, वो बतौर चीफ सेक्रेटरी और साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के रूप में मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार करता हूं। लेकिन इस सब के साथ मैं चाहूंगा, एक टीम है जो पिछले करीब 2 महीने से काम कर रही है, उसको हम जरूर धन्यवाद करें कि वो दिन रात अभी काम कर रही है और करेगी जब तक ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, इसलिए भी कि कर रही है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और अपनी तालियों से मैं चाहूंगा, जब मैं उनको बुलाऊंगा खड़े करके, तो उनसे अश्योरेंस हम ले लेंगे, भाई अभी आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपके इस मेहनत की। तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए जितने साथी हमारे इस पे काम कर रहे थे, अभिषेक गुप्ता जी यहाँ हैं, कहीं मैं देख रहा था, आप 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाइए। सौदामिनी जी, अभिषेक गुप्ता जो हैं डेवलपमेंट एरिया में काफ़ी काम करते हैं नॉन प्रॉफिट्स के साथ में, और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। MBA फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैं। इसके अलावा सौदामिनी जी CBSE और SCRT की नहीं है क्या? अच्छा, वो एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका हैं, और साथ साथ CBSE और SCRT के एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बुक राइटर हैं। उन्होंने उनकी किताबें लिखी हैं, बट इत्तेफाक से आज हो सकता है उनको आने का नहीं वो मौका मिला होगा। दिशा ग्रोवर जी वो हैं यहाँ पर DPS मथुरा रोड से, वो भी को ऑथर हैं टेक्स्ट बुक फॉर क्लासेस 11th एंड 12th की एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे। और साथ साथ मिस्टर मैकिन माहेश्वरी हमारे बीच में है, बेंगलोर से यहाँ पे दिल्ली में आके स्टेशन किए हुए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स बच्चों को कराते हैं अलग अलग लेवल पर। याहू से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, और फ्लिपकार्ट तक का सफ़र इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में तय किया, अभी करा रहे हैं। तारक चंद गरोदिया, IT इंजीनियर, BTech फ्रॉम IIT, अनदर IITian बॉम्बे से, एंड PhD फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इन्होंने किया। यूथ लीडरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं बेंगलोर में। विक्रम भट्ट है, ही इज हियर, यस। इन्होंने हैप्पीनेस कैरिकुलम बनाने में बहुत भूमिका निभाई। उनके सारे एक्सपीरियंस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में भी यूज कर रहे हैं। साथ साथ अर्चिता, इफ शी इज हियर, इज शी हियर? नो, अर्चिता इज देयर, यस। शी इज ऑल्सो फ्रॉम बेंगलोर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर हरसेल्फ एंड co-founded skill-based organization to develop life skills in 21st century skills पे काम करती हैं। नीरज गुलाटी कहीं दिख रहे थे मुझको, खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, IITian हैं। चंद्र प्रकाश बाकुनी हमारे साथी हैं, जो फेलो भी हैं, एजुकेशन फेलो, इफ इज हियर। आरती गोयल, सीमा श्रीवास्तव जी और सपना यादव, हमारी दोनों ऑफिसर्स SCRT में बहुत मेहनत से इस पे काम कर रही हैं। ये दोनों कैरिकुलम डिजाइन करने में खूब काम करती हैं अलग अलग तरीके का, और इनकी हेड के रूप में सुनीता कौशिक जी यहाँ हैं। इस टीम ने ये कैरिकुलम तैयार किया है, और आपके बीच जो बुक्स पहुंचेंगी टीचर मैनुअल्स के रूप में, मैं समझता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे मेहनत कर करके, मेरे व्हाट्सएप टाइमलाइन भरी पड़ी है इस बात से कि वो किस तरह से रात को 10-10 बजे कोई डिजाइन, कोई बुक फाइनल करके, कोई परफॉर्मा फाइनल करके, कोई आर्टिकल फाइनल करके मुझे भेजते रहे, सर ये ठीक लग रहा है, इसको ऐसे कैसे करें। सो डे एंड नाइट ये टीम काम करती रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग ऑल दिस, एंड थैंक यू वेरी मच। अब आपके हाथ में है, हमारा काम है यहां से फ्रेमवर्क देना, पेरिफेरियल काम करना। न्यूक्लियस में आप बैठे हुए हैं, बच्चे के माइंड को हम नहीं टच कर सकते, बच्चे को माइंड को आप टच कर सकते हैं, प्रिंसिपल टच कर सकते हैं, टीचर्स टच कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा योगदान आज के दिन का रहेगा, और आने वाले समय में इस पूरी बात को कि कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम लागू होगा, क्या होगा, हम अनफोल्ड करते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।